Assalamu alaikum, this is Janna from VSolvo once again in front of you with our new video और हमारे साथ हैं आज इमरान सर. The topic for today is never push a loyal person to the point where they don't care anymore. इसका मतलब है कि एक मुखलिस इंसान को इस हद तक तंग ना करें कि वो उस मुकाम पे आ जाए कि वो आपकी परवाह करना छोड़ दे. So, जो आपके साथ मुखलिस है ना, उसको आजमाए नहीं, क्योंकि समटाइम्स वो होता तो इंसान आपके साथ मुखलिस है, लेकिन डाउट्स आपके अंदर भरे होते हैं या आपकी किसी ऐसी आजमाइश में उसको डालने की वजह से वो उस वक्त फौरी तौर पे या किसी वजह के तहत वो आपकी उस आजमाइश पे या आपकी उस बात का जवाब ना दे पाए और आपका वो एक मुखलिस दोस्त या रिश्ता आपसे छूट जाए, क्या फायदा उसका. मेरा ख्याल है कि जिन्हें हम चाहते हैं, जिनसे हमारे रिश्ते होते हैं और जिनको हम निभाना भी चाहते हैं, जिन रिश्तों को, उन्हें संभाल के रखना, बनाना रिश्ता खूबी नहीं है. रिश्ते को संभाल कर रखना, उसमें कोई किसी दूसरे तीसरे की इंटरफेरेंस का ना होना, ये ज्यादा अहम है. और उस इंसान को फिर उस फेज तक मत ले आए, उसको बार बार एक ही चीज का ताना देकर या एक ही बात सुनाकर इस फेज पे मत ले आए कि वो आपकी तरफ देखना भी छोड़ दे. क्या कहते हैं सर आप इस बारे में? जी ऐसा ही है. और किसी के या तो फिर आपको तजर्बा ऐसा ना करे, तो अगर आपने कर लिया है तो फिर एक वक्त तक तो आप जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है वो बंदा वाकई लॉयल हो आपके साथ और आप उसे खो दें और नुकसान कर लें. इसलिए ये है कि बेहतर तो यही है कि आप चलते रहें जैसे वो चल रहा है. और आजकल कोई भी परफेक्ट नहीं है मेरे ख्याल में, तो कोई ना कोई मसाइल तो हर जगह ही है. तो कोशिश यही करें कि अपनी लाइफ को भी इजी रहने दें, अगले को भी इजी रखें आप. और वैसे भी लाइफ के अंदर एक स्पेस देनी जरूरी है, एक गैप देना दूसरे को जरूरी है, ताकि वो अपनी लाइफ को इजीली आगे चलाता रहे और आप भी उसके सिर पे सवार ना हो, मुसल्लत ना अपने आप को करें ना, ताकि वो अगला भी ना घबरा जाए आपसे और इतना भी कम नहीं अवेलेबल हो कि अगला समझे कि पता नहीं कहाँ पे अवेलेबल है जो आपको अवेलेबल नहीं है. ये भी चीजें हैं. जैसे सर कह रहे हैं ना कि स्पेस दें, अगले की भी स्पेस का ख्याल रखें, तो इतनी भी स्पेस नहीं दे देनी चाहिए कि अगला सोच में पड़ जाए कि भाई इतनी स्पेस में ये बंदा स्पेस में कहाँ था. सो ये भी डाउट्स हो जाते फिर वहां पे क्या करेंगे. इसलिए मेरा ख्याल है कि दोनों चीजों को ना बैलेंस रख के चलना चाहिए. मैंने बिल्कुल एक अलग पॉइंट में, लेकिन बहुत पॉजिटिवली मैंने ये बात की है कि जो खवातीन होती हैं वो बहुत जल्दी इन चीजों को उनमें ये चीजें बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाती हैं कि वो ना बहुत सारी चीजों की पेश नजर फिर बात करती हैं. और फिर जब मर्द हजरात बात का जवाब देते हुए जरा डगमगा कर बात करते हैं या कोई भी उसमें ऑल फॉल सी होती है, तो फिर औरत को शक उसका जो है ना वो यकीन की तरफ, शुरू में तो वो शायद शो ना करे, लेकिन उसके अंदर एक वो चीज हो जाती है. ये औरत के अंदर इनबिल्ट है, मर्द इस चीज को समझे ना समझे. यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि एक चीज को ना अपनी लाइफ में, मेरी अपनी अभी तक की लाइफ में मैंने एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस किया है और वो मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहती हूँ. और मैं चाहती हूँ कि आप सारी जिंदगी हम सब उसी पे अमल करें. रिश्तों के बारे में जब सोचें तो दिल से काम लें, लेकिन जब अपने प्रोफेशनल करियर के बारे में सोचें तो दिमाग से काम लें. जब आप ऑपोजिट चलेंगे ना, यानी रिश्तों में दिमाग लड़ाएंगे ना, तो फिर आप एक मुखलिस इंसान को खो देंगे. चाहे वो आपके रिश्ते में आपकी बेटी है, बेटा है, दामाद है, बहू है, आपके सास ससुर हैं, आपके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, कोई भी है, चचा मामा ताया फूफो खाला, कोई भी रिश्ता है आपका. तो रिश्तों में मार्जिन इसीलिए रखा जाता है. कता ताल्लुकी तो हमारे मजहब में वैसे भी पसंद नहीं की गई. सो इसलिए जब भी कभी कुछ फैसलों का वक्त आए तो दिल से रिश्तों के फैसले कीजिए और दिमाग से हमेशा कारोबार या जो अपना प्रोफेशनल करियर है उसको
वहां पे दिमाग का इस्तेमाल करें। और मैंने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को पढ़ा और सुना है, उनका भी यही कहना और मानना है कि रिश्तों में दिल और काम में दिमाग का इस्तेमाल करें। तो मेरा ख्याल अल्लाह ताला ने भी इसीलिए इन चीजों का हमें जो है वो आरास्ता किया है इन खूबियों से कि हम बाकी ये हम पे है कि हम किस जगह पे किसको इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोग रिश्तों में दिमाग को इस्तेमाल करते हैं वो फिर उनके केसेस सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होते हैं, फिर वो देखने में आते हैं। बहरहाल आप जरूर बताइएगा कि आपने अपने मुखलिस रिश्ते को खो दिया है या आपके पास है। इंतजार रहेगा आपके खूबसूरत लफ्जों का। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज।